औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अमान एडवोकेट का सलाम हो। दोस्तों, आपके ताउन से हमारा चैनल जो है वो दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में है। और आपको ये बात मैं बता दूं कि धरने का शोर और नवाज शरीफ की बीमारी का टीवी पे जो आ रहा है उसके दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब की है, जिसको कवरेज नहीं मिल पा रही, जिसको मीडिया में प्रॉपर कवरेज नहीं मिल पाई। इन दो शोरों के दरमियान धरने और नवाज शरीफ के जो इंटरमिनेट बांड के ज़रिए जो चीज़ें, छोटी बांड की चीज़ें चल रही हैं, इसमें आसिफ जरदारी का जिक्र नहीं हो रहा। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि इंतहाई बाखबर ज़राए से मैं आपको बता रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और वहाँ पे भी ये हुकूमत जो है, इमरान खान की हुकूमत जो है, संग दिली का मुजाहरा कर रही है और जुल्म का इजहार कर रही है कि आसिफ जरदारी ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा है कि मुझे अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर से मिलाया जाए। कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है कि मुझे मेरे पुराने जो मेरा अपना डॉक्टर है उससे मेरी मुलाकात कराई जाए, और ये हुकूमत मुलाकात नहीं करा रही। इतनी ये दरिंदगी का मुजाहरा कर रही है। ये हलाकू खान और चंगेज़ खान की तारीख दोहरा रहा है इमरान खान। हलाकू खान इसको नाम दें या चंगेज़ खान का नाम दें, ये दोनों से आगे बढ़ रहा है। मरीज़ों के साथ खेल रहा है, बीमारों के साथ खेल रहा है। और बीमारों के साथ ये हाल है, नवाज शरीफ के साथ इसके जहन में था कि नवाज शरीफ चूँकि बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं अवाम को सियासी रंग देने के लिए ये कहूँगा कि देखो जी, मैंने 7 अरब रुपए की रिकवरी की है। हालांकि इंडेमनिटी बांड की कोई हैसियत नहीं होती, वो कागज़ का एक पुर्जा होता है। 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखें या 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखें, वो एक पुर्जा होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सारे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं अपनी जो स्कॉलरशिप पे अपनी यूनिवर्सिटियों में, वही बांड लिख के देते हैं कि हम वापस आके जॉब करेंगे, वो नहीं आ रहे होते। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे इमरान खान की जहनीत का पता चल गया है कि ये हलाकू खान और ये चंगेज़ खान की नस्ल का आदमी है, और इसने इन दोनों को बीमारी में ही मारना है, इंतकाम में मारना है। ये जिंदा रह के मुकाबला नहीं कर सकता इनका, ये फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकता इनका। तो नवाज शरीफ तो पहले ही कहता है कि इमरान खान तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला नहीं है। तो ये इन दोनों को इस तरह कर रहा है। और मैं ये आज आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ की बीमारी का शोर और धरने के शोर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो आसिफ अली जरदारी का हो रहा है। आसिफ अली जरदारी ने एक ये भी रिक्वेस्ट की है कि मेरा सिंध में इलाज किया जाए, उस दरख्वास्त को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मेरे अपने मुआलिज को बुलाया जाए, उसका भी जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आज शेरी रहमान ने बड़े सख्त लफ्ज़ में कहा है कि इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि वो बीमारी पे सियासत कर रहे हैं और बीमारियों से जो है ना वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, और इमरान अपनी सियासत बचा रहा है क्योंकि उसने और तो कोई काम किए नहीं। वो चाहता है कि मेरे हाथ में कोई ऐसा बटेरा हाथ आ जाए जो मैं लोगों आवाम को दिखा सकूं, क्योंकि महंगाई, जुल्म, पेट्रोल, डॉलर, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें कमी वाक़ई हुई हो। ठीक है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। नौकरियों की तादाद आप देख लें, बेरोज़गार कितने हो गए हैं, कितने घर उन्होंने बना के दे दिए हैं। तो आसिफ जरदारी साहब की जो सेहत है वो इंतहाई ख़तरनाक लेवल पे पहुंच चुकी है और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। तो इन दोनों के शोर शराबे में आसिफ जरदारी जो है मौत के दिहाने पे खड़े हो चुके हैं और उनको कुछ भी हो सकता है और उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा।
इवन मीडिया भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आसिफ जरदारी के हवाले से मीडिया भी कोई बात नहीं सुन रहा। तो जनाब हम ये कानूनी टीवी चैनल के वसातत से ये मुतालबा करते हैं कि आसिफ जरदारी को उसके डॉक्टर से मिलने दिया जाए। और जालिम इंसान इमरान खान, ये कोई इतना बड़ा मुतालबा है? ये इतना बड़ा मुतालबा है कि मुझे अपने डॉक्टर से इलाज करवाने दिया जाए? फौरी तौर पे हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे आसिफ अली जरदारी को सिंध में मुंतकिल किया जाए और आसिफ अली जरदारी को अपने डॉक्टर से इलाज का हक दिया जाए। ये तो इतना जुल्म ये कर रहा है कि इतना जुल्म तो इंसान जो है ना वो जंगी कैदियों पे भी नहीं करता। जो दुश्मन होते हैं उनको भी इलाज मिलता है, खाना मिलता है, सारा कुछ मिलता है। तो इसने तो जनाब यजीदियत का किरदार अदा करते हुए उनके खाने बंद कर दिए, उनके पहले घरों के खाने बंद कर दिए, फिर उसने एसी पंखे बंद कर दिए, फिर उसने जनाब उनके डॉक्टर बंद कर दिए। अब दोनों की इतनी कंडीशन बुरी हो गई है आसिफ अली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की कि वो मौत व हयात की कशमकश में आ गए हैं। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हलाकू खान है, इसका ज़िम्मेदार चंगेज़ खान है और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। थैंक यू।